बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए। लड़कियों की भी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लड़की लोग को सुरक्षा तो ज़्यादा होना ही चाहिए और आरक्षण भी हर चीज़ मिलना चाहिए और पढ़ाई लिखाई में कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए। आधारभूत मुद्दा है पीने का साफ पानी, सड़कें। बिहार चुनाव में नया रुख लिया जा रहा है और जैसा कि हम आपको बता दें, आज 6 नवंबर 2025 को आज बिहार विधानसभा चुनाव की फर्स्ट वोटिंग हो रही है। इसी के साथ अभी हम लोग बिहार की राजधानी पटना में आए हुए हैं और वहाँ के एक जाने माने जगह राजीव नगर में आए हुए हैं। अभी देख सकते हैं आप लोग, हम लोग शेरवुड स्कूल के पास अभी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अंदर लगातार ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है और जो मतदाता हैं वो लगातार ही यहाँ पे अभी वोट कर रहे हैं। आइए चलिए लोगों से चलते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार होगी और उन्होंने किन किन मुद्दों पे इस बार वोट दिया है। नमस्कार, मैं कार्तिक चौबे स्वागत करता हूं आप सबका आपके चैनल दी पब्लिक रेसी में। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस पे लोगों का क्या कहना है। सर, आपका नाम? उमेश त्रिपाठी। इस बार किन किन मुद्दों को देख के आपने वोट किया है? मोदी जी के विकास के नाम पर वोट हुआ है। और अगर इस बार वापस से नीतीश सरकार आती है, एनडीए सरकार बनाती है, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए? बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए। सुशासन की सरकार है, आगे भी सुशासन कायम रहे, यही है। क्या पहले से कुछ बदलाव हुआ है इसमें? बहुत बदलाव हुआ है। और आगे अगर आप नीतीश कुमार जी से कहना चाहें तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, आपका नाम? रंजू त्रिपाठी। आपने वोट किया है इस बार? यस। आपको क्या लगता है इस बार आपने किन किन मुद्दों को देख के इस बार वोट किया है? मैंने यहाँ के विकास, बिहार का विकास, रोड मैप, सड़क का विकास और औरतों के साथ शिक्षा के मुद्दे पर मैंने वोट किया है। आप एक महिला हैं, महिला सुरक्षा पे क्या इस सरकार ने पहले ध्यान दिया था? बिल्कुल, ये पहली सरकार तो नहीं दी थी, ये सरकार, नीतीश की सरकार ने ध्यान दिया है। नीतीश के सरकार ने ध्यान दिया है। औरतें सेफ हैं बिहार में, अभी 10 बजे रात को भी निकल सकती हैं रोड पे, और पहले ये बात नहीं थी। अगर आप हमारे माध्यम से अगर नीतीश कुमार जी से कहना चाहें कि ऐसी और सी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे नीतीश कुमार जी को ध्यान देना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, लड़कियों की भी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और बिहार में ऐसा रोजगार मिले कि बाहर नहीं जाना पड़े। लड़कियों को बाहर जो जाती हैं वो बिहार में ही हो और सारे कुछ कंपनीज खोलें, कुछ फैक्ट्रीज खोलें। मतलब जो पलायन है वो रुकना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जी सर, आपका नाम? निशांत कुमार नाम हुआ हमारा। आपने आज वोट किया है? जी हाँ, अभी अभी हम अपने मत का प्रयोग किए हैं और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये किए हैं। और क्या लगता है इस बार आपने किन किन मुद्दों को देख के इस बार वोट किया है? जो भी मुद्दा है, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो। ऐसे अगर तमाम मुद्दों को अगर देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दा पे वर्क अभी बाकी है। जैसे जो विपक्ष में तेजस्वी जी हुए, उनका जो एम्प्लॉयमेंट्स पे है काफ़ी बढ़िया है। इन सब चीज़ों पे भी देखना ज़रूरी है। और ओवरऑल अगर देखें तो सारी चीज़ों को पूरा कर देना है ना, वो जो रिसोर्सेज है और अपना जो पॉपुलेशन है, इतना पॉपुलेशन वास्ट है, पर कैपिटा अगर उसको ये निकालेंगे और सारे चीज़ों को अगर हम कंक्लूड करेंगे तो कुछ जल्दी से अगर कुछ बोल पाना और करने को ये करना और किसी से वैसा एक्सपेक्टेशन रखना, उससे हम थोड़े से अलग हैं। और इस बार फिर वापस मुख्यमंत्री के रूप में आप किन्हें देखते हैं अगर सरकार बनती है किसी की भी? तो हमको लगता है कि अभी आपने मत का प्रयोग हमने कर दिया है और वो एक हिडन पार्ट है ना। हाँ। किन्हीं को वैसे इंडोर्स करना एट ए टाइम वो सही नहीं होगा। अच्छा, कोई बात नहीं सर। और अगर किसी की भी सरकार आती है, जी हाँ, तो आप उनसे क्या, उस सरकार से क्या चाहेंगे? आपकी क्या मांगे हैं अगर आप देख के बताना चाहें लोगों को? बिल्कुल, जो अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें और भी वो आगे ले चलें और हर एक चीज़ों में, जैसे लिटरेसी में और लिटरेट हों, एजुकेशंस में, मतलब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन हर एक चीज़ों के दृष्टिकोण से सारी चीज़ों में और डेवलपमेंट्स हो। जो भी उन लोग को, जो हम लोग जो सौंपते हैं अपना मत का प्रयोग करके, उन लोग उस चीज़ को 100% ये करें, एक्सिक्यूट करें, ऑनेस्टली करें, बस इतना ही। चलिए, थैंक यू सर। ओके। जी सर, आपने वोट दे दिया? हाँ, मैंने वोट अपना कास्ट कर दिया है। तो आपने किन किन मुद्दों पे इस बार वोट किया है? मैं तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि कोई भी आदमी, कोई भी नेता या कोई भी सरकार आप
कि पर्सनली कुछ नहीं करती, आपको ही कुछ करना पड़ता है, आपकी भी जिम्मेदारी होती है। सारा कुछ सरकार के ऊपर छोड़ने से काम नहीं होता है, लेकिन वैसी सरकार हमें चाहिए जो हमें नुकसान न पहुंचाए, भले हमारे लिए ना करे लेकिन नुकसान न पहुंचाए। तो आपको क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा मेरे लिए तो जो चल रहा है वही होगा। अच्छा, और अगर नीतीश कुमार जी वापस अगर इस बार सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं तो आपका उनसे क्या कहना होगा कि उनको किन किन चीज़ों में सुधार करना चाहिए? देखिए, बिहार में सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ पे शिक्षा की है, जो सही मायने में शिक्षा हो, ताकि बिहार के बच्चे, बिहार के जितने भी लोग हैं वहाँ पे यहीं पे एजुकेशन प्राप्त करें, और यहीं पे इंडस्ट्रीज, उद्योग जो कि बहुत कम है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ रोड बनाने से आने जाने की सुविधा हो गई है, वो अच्छी बात है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ और माहौल ऐसा हो कि वहाँ पे बच्चों को शिक्षा मिले और कम पैसे में मिले, जो कि बाकी स्टेटों में होता है, ताकि वो पलायन ना करे और यहीं पर आके अपनी रोजगार करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। मैम, आपका नाम? आराधना कुमारी। आपने इस बार वोट किया है? नहीं, अभी करने वाले हैं। आप इस बार किन किन मुद्दों को लेके वोट करने आई हैं? ये है कि समाज में सुधार हो, पहले से ज़्यादा अच्छा हो, लड़की लोग के लिए सुरक्षा ज़्यादा हो, और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा आरक्षण मिले बच्चों लोग को। जो गरीब लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए थोड़ा आरक्षण दिया जाए। अब गरीब का आरक्षण मिलता है, उसमें अमीर आदमी घुस के अपना करते रहते हैं, गरीब आदमी पीछे चल जाता है। यही सब के लिए जो उसके देख देख के दिया जाए कि कौन सही में गरीब है, कौन सही में अमीर है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए हर चीज़ में। महिला सुरक्षा में पहले से बदलाव हुआ है? हाँ, पहले से तो कुछ हुआ है। और इस बार क्या लगता है, इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखती हैं? वैसे तो नीतीश कुमार तो अभी सही कर रहे हैं, मगर आज ज़्यादा अच्छा करेंगे तो लोग उन्हीं को शायद किया जाएगा। और अगर आप हमारे माध्यम से, जिसकी भी सरकार बने, अगर आप हमारे माध्यम से अगर उस सरकार को बताना चाहें कि आप क्या बदलाव चाहती हैं बिहार में, तो आप क्या कहिएगा? बिहार में ये बदलाव होना चाहिए कि लड़की लोग को सुरक्षा तो ज़्यादा होना ही चाहिए, और आरक्षण भी हर चीज़ में मिलना चाहिए, और पढ़ाई लिखाई में कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए हर चीज़ के लिए। और टैक्स जो है हर चीज़ पर, तो वो टैक्स और कम किया जाए हर चीज़ के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका नाम? शैलेंद्र कुमार सिंह। सर, इस बार आपने वोट किया है? हाँ सर। तो क्या लगता है आपने किन किन मुद्दों को देखकर और ध्यान में रख के इस बार वोट किया है? विकास को लेकर किए हैं। विकास को लेकर आपने जैसे कि वोट किया है, तो इस बार क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे में कौन होगा सामने? सर, होना तो किसी और को चाहिए था, लेकिन नीतीश जी ही बनेंगे। तो अगर क्या कहते हैं, आप अगर कोई किसी की भी सरकार बनती है, अभी तो आज तो वोटिंग डे है, पहला चरण है आज, अगर आप क्या कहते हैं कि आप अगर किसी सरकार को बताना चाहें कि बिहार में ऐसी कौन सी सुधार की ज़रूरत है, तो आप क्या कहेंगे? स्वास्थ्य की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, और रोज़गार की ज़रूरत है। मतलब कहीं ना तो कहीं अभी भी बिहार इसमें पीछे है। बिल्कुल पीछे है सर। तो क्या बदलाव आना चाहिए इस बार? नहीं, अभी भी उन्हीं को रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी थैंक यू। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद अबू सैफ। आपको क्या लगता है सर, आपने आज वोट किया है? हाँ, वोट दे के आ रहे हैं। आपने आज किन किन मुद्दों पे वोट किया है? हमारा जो मुद्दा है बेसिक है, जो भी आधारभूत मुद्दा है, पीने का साफ पानी, सड़कें, शिक्षा। और इस बार आप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री जो भी आवे, जो भी भावी मुख्यमंत्री हो, वो अच्छे लोग आवें, अच्छे लोग आगे जो देश को बढ़ावें। और अगर किसी की भी सरकार बनती है, आज तो वोटिंग का पहला दिन है, तो अब किसी की भी सरकार बनती है तो आपकी सरकार से क्या मांगे रहेंगी बिहार के सुधार के लिए? बिहार में जो लोग भी काम करें, अच्छा काम करें, हमारी यही आशा है। जो भी काम करें, जो अगली सरकार बने, उसमें अच्छे लोग चुन के आएँ। बिहार की जनता यही उम्मीद रखती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसे ही तमाम मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आप सबका अपना चैनल द पब्लिक रेसी।